मास्टर प्लान 2031 कैसे इस वृंदावन को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बेहतर बनाएगा? कब तक की 2031 तो इसका टारगेट है, क्या ये ट्रैक पर चल रहा है और इससे प्रॉपर्टी प्राइसेस पर कितना असर पड़ने वाला है? मैम, प्रॉपर्टी के प्राइस तो इस पे इंक्रीज लगातार हो ही रहे हैं। अब जो 2031 वाला मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने वर्किंग भी स्टार्ट कर दी है। जैसे कि आप देखकर चलोगे उसमें खासकर है NHAI के जो भी रोड्स हैं, जो वृंदावन के कनेक्टिंग रोड्स हैं, वहाँ पर उन रोड्स को, ज़्यादातर रोड्स को 100 फीट का बनाया जा रहा है। आप देखकर चलोगे जो वृंदावन का एंट्री रोड है जिसको कि जैत सुनरक रोड बोलते हैं, उसके अलावा एक रोड अभी कंप्लीट भी हो चुका है। जब आप यमुना एक्सप्रेस वे से जाते हैं अंदर वृंदावन में एंट्री के लिए, तो जो पागल बाबा तक का मंदिर है वहाँ पर 4 लेन हाईवे कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा आप देखकर चलेंगे ओमैक्स के जस्ट बगल से जहाँ पर होटल मैरिएट आ रहा है उसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी 100 फीट के हाईवे के लिए गवर्नमेंट ने बजट रिलीज़ कर दिया है। तो कुल मिलाकर 2031 के मास्टर प्लान के हिसाब से लग रहा है कि भाई तब तक इस टारगेट को वो कंप्लीट कर लेंगे। अभी भी लगातार विकास हो ही रहा है और जो जब सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, लोगों को प्रॉपर आवागमन की सुविधा मिल जाएगी। तो ये तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जो किसान हैं वो मास्टर प्लान 2031 का विरोध कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। इससे कई सारे जो निवेशक हैं उनके मन में डर, ये सवाल भी है और कई सारे रेड फ्लैग्स भी हैं कि क्या वाकई निवेश करना होगा, क्योंकि अगर ये मास्टर प्लान 2031 कारगर हो जाता है तब तो ठीक है, उनको रियल एस्टेट में जो एक्सपेक्टेड है वो बूम दिखाई देगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विपरीत आदेश आता है तब इस मेजर चैलेंज को वो निवेशक कैसे पार कर पाएंगे जिनका उसी पेरिफेरी में लैंड या फिर कंस्ट्रक्टेड एरिया आता है? मैम, किसानों के द्वारा जो भी केसेस हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो जो उसका फैसला आएगा वो उन्हीं का रहेगा। लेकिन अगर हम किसान के प्रोस्पेक्टिव से भी देख के चलते हैं तो जिसकी भी लैंड है वो उसके प्राइस लगातार इंक्रीज़ हो ही रहे हैं। और हम अगर देखकर चलते हैं कि भाई जो इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है जिसने वृंदावन में प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है, वो किसी भी तरह से नुकसान में नहीं है, बशर्ते उसने मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो अप्रूव प्रॉपर्टी है वो परचेज़ की हुई है। प्लस अगर उसने रेरा अप्रूव प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है तो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए किसी भी तरह का कोई तनाव है ही नहीं, क्योंकि अगर जोनिंग, लैंड यूजेज, प्लानिंग, इन सब में बदलाव किया जाता है तो निवेशक पर तो असर पड़ेगा ही ना, वो ये सारे एस्पेक्ट्स काउंट करके चलेगा। मैम, 2031 के मास्टर प्लान में वो सारा जो भी लैंड यूज है वो क्लियर किया जा चुका है। आपने अब तक का कहीं का भी मास्टर प्लान देखा हो, आपने उसमें कभी पिंक जोन नहीं देखा होगा। वृंदावन में इवन पिंक जोन भी डिसाइड हो चुका है, जिस एरिया में सिर्फ मंदिर और धर्मशाला। तो जो याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या लिखा गया है? मैम, जो सुप्रीम कोर्ट, वो कुछ किसान ऐसे हैं कि भाई जिनकी ज़मीन गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट लेके आ रही है, भाई जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो सड़कें तो चौड़ी करनी ही पड़ेंगी। उसके अलावा जब इतने सारे व्हीकल्स वृंदावन में आते हैं तो उनके पार्किंग के लिए भी स्पेस चाहिए, लोगों के लिए भाई होटल्स भी चाहिए, रेस्टोरेंट्स भी चाहिए, तो पूरा मार्केट डेवलप होना है। तो गवर्नमेंट जो भी ज़मीन एक्वायर करके चल रही है तो उसके विरोध में है किसान कि भाई हमारे वो ज़मीन ना एक्वायर की जाए। और हर किसी को लगता है कि भाई जितनी दिन उसकी ज़मीन बची रहेगी वो उतनी ज़्यादा महंगी ही होगी। राइट, ये रियलिटी होल्ड करके चलना चाहते हैं। जी मैम। तो इस इंटीग्रेटेड जोन में कई सारे एरियाज आते हैं, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, छाता जैसे एरियाज, तो ये इंटीग्रेटेड जोन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो इन एरियाज को कितना फ़ायदा होने वाला है इस इंटीग्रेटेड जोन से और साथ ही इस मास्टर प्लान 2031 से, क्योंकि ये सारे एरियाज उसमें कवर्ड रहेंगे? जी मैम, मास्टर प्लान में आपका बरसाना है, राधा कुंड है और छाता है, कोसी है, ये सारे एरिया डिसाइड हो चुके हैं, सब में डेवलपमेंट है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा बूम है, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है, उसमें मेन वृंदावन ही है। मेन वृंदावन है, बाकी सब जो है वो छोटे छोटे हैं। उनका थोड़ा सा कारण ये भी पड़ता है कि वृंदावन से सबकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। कोई 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, कोई 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अगर आप आज देख कर चलोगे वृंदावन में 5000 प्लस मंदिर हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ दर्शन के भाव से भी जा रहा है तब भी उसको पूरी साल लगेगी वहाँ दर्शन करने के लिए। तो ऐसी जगह पर आप जो भी है, आप मेरे पास तो दिन में 10 लोगों की कॉल्स रहती हैं, वो यही बोल के चलते हैं भाई हमें तो वृंदावन में ही रहना है। उसका रीज़न है कि वृंदावन में इतने सारे मंदिर, लोगों के दर्शन में आसानी हो जाती है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जितने भी 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, वो अंदर वृंदावन में ही आ रहे हैं। उसके अलावा हम अगर रोड्स की कनेक्टिविटी देख के चलते हैं, अभी तो यमुना एक्सप्रेस वे और NH44 को कनेक्ट करने के लिए एक सिग्नेचर ब्रिज वाला एक हाईवे और अप्रूव हुआ है जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर देगा।